एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे लिए 8 से 12 तक ही नहीं बल्कि आपकी आगे के एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको इसके सारे फॉर्मूले इतने अच्छे तरीके से शॉर्टकट में आपको लर्न कराऊंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बिल्कुल भी कॉपी पेन लेके बार बार रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, ठीक है। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, ठीक है। और इसका जो यूज़ है वो होता है डिस्टेंस और हाइट को मेजर करने के लिए, ठीक है। और इसमें हम ज़्यादातर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा इसको लिख रखा है डिटेल में कि वो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम डेफिनेशन या फिर हम कहें कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कह सकते हैं तो मैंने लिख रखा है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन होता है वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल ही बात है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को अगर हम थोड़ा सा इनको तोड़ दें, थोड़ा सा अलग अलग देखें तो यहाँ पे मतलब मैंने लिया है ट्री का मतलब होता है ट्री, गोन का मतलब होता है साइड एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना, ठीक है। तीन साइडों को जो मेजर करे वो होती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये तो सिंपल ही था। तो इसके बाद इसके कुछ फॉर्मूले हैं और इसके कुछ फॉर्मूले नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मतलब 52 तक हमारे इसके फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूले को देखे अक्सर हर कोई घबरा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक में इनको लर्न कराऊंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो ये तो इसका बेसिक था। तो मैं आपको ये भी समझा लेती हूँ। सपोज हमारे यहाँ पे क्या है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी एक साइड क्या होती है 90 होती है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं और ट्रायंगल इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे जो बी है ABC एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। जो इसका बी है ये है 90 डिग्री का एंगल, ये है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि इसे कह सकते हैं हम ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे मानती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए है हम यहाँ पे इसको एक एंगल ले लेते हैं, कोई और एंगल है, ठीक है। वो हमें पता नहीं है कि कितना है, वो कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको मान लिया और यहाँ पे इस एंगल को हम क्या ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है ये भी ग्रीक का ही एक मेजर या फिर एंगल को दर्शाने का एक तरीका है। और भी हमारे पास बहुत सारे वो ग्रीक के वो होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा भी उन्हीं का एक रूप है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सपोज हमारे पास ए के सामने वाली साइड की बात करें, इसमें हमारे पास 3 साइड्स होती है, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने लिख रखी है, परपेंडिकुलर होती है, बेस होती है, हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइड तीनों साइड मैंने आपको बता दी, परपेंडिकुलर होती है, बेस होती है, हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे हमें ये सबसे पहले जानना जरूरी है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस उनको पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे लंबी साइड होती है, मतलब जो इस टाइप से थोड़ा तिरछे में बड़ी हुई साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली साइड होगी हमेशा एच ही रहेगी, यानी कि हाइपोटेनस ही रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो P और B है ये अक्सर चेंज होते हैं और इन्हीं में हम एंगल निकालने में बहुत मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। सपोज हमारे यहाँ पे क्या है, एंगल है थीटा, ठीक है। इसके जो जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो बची वो बेस हो गई, है ना, ये बची ये बेस हो गई। सपोज हम क्या करते हैं, एंगल को चेंज कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे उस एंगल को ले लेते हैं, यहाँ पे से हम बिठा देते हैं एंड अभी हमें ये वाली साइड निकालनी है, तो हम यहाँ पे हम एंगल मान लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या अब फिर से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो अभी हमारी जो साइड है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो बचा वो बेस होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास जो थीटा दे रखा होगा उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो बचा वो बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है हमारे पास यहाँ पे, अभी मैंने थीटा यहीं पे लिया है, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो मतलब यहाँ पे एंगल ए है ना, तो यहाँ पे जो इसके साथ मिली हुई साइड है ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। और जो यहाँ पे इसके जस्ट सामने है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हमारे थीटा पे डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ पे है, ठीक है। तो
ये तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। तो अभी मैंने यहाँ पे थीटा लिया, तो इसको मैं पी ले लेती हूँ परपेंडिकुलर, और ये बचा जो है वो बेस, ठीक है। इसको हम आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, और वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। वो है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मतलब जो हमारा h का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, वो बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला है इसमें जो हमें यूज़ होता है। आपको आता भी है फॉर्मूला, आता ही होगा आपको, ठीक है। तो सिंपल था। तो इसके बाद हम चलते हैं कुछ ऐसे फॉर्मूले, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक शॉर्टकट, एक मंत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है। और वो मंत्र बहुत ही सिंपल है और आप आसानी से उसको याद भी कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मंत्र होता है, ठीक है, ये पंडित जी का मंत्र है और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास सबसे ज़रूरी है इनका पता होना, ठीक है। साइन थीटा तो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये पी बी एच का यूज़ हम उसमें कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। इतना आप याद रख लो तो आपको पूरे फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। जो मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा सर लोगों ने, या फिर जब आपने 10th की मैथ्स करी होगी तो सर लोग अक्सर आपको बताते हैं, ठीक है। पर मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से बताने वाली हूँ। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब मैं आपको इससे निकालना सिखाऊंगी। हमारे पास जो 6 जो ट्रिग्नोमेट्री के जो मुश्किल से नेम है, जिनको अक्सर बच्चे सोच के डर जाते हैं, साइन कॉस थीटा है ना, इन पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो वो 6 मेजर करने की जो मुश्किल से नेम है, वो हमारे पास है साइन कॉस थीटा सेक टेन और कॉट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लगाना है हमें ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी सूत्र मंत्र बताया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पे से निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। उससे अगर हमें हमने 6 चीज़ें मेजर करनी निकाल दी अच्छे से, ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बाकी फॉर्मूले भी हमारे लिए ईजी पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो इनको रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सूत्र है, मतलब जो मंत्र है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो और सोना चांदी तोले, इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या करना है हमें, बहुत ही सिंपल है। सपोज आपको पूछा गया है साइन थीटा कितना होता है। अब हमारे पास थीटा कहाँ पे है, सपोज ए पे है, ठीक है। और तब इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंड जो एंगल एक साथ जुड़ा हुआ होगा वो बेस हो जाएगा, और ये तो एच है ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, इससे हमें निकालना है वो, ठीक है। तो साइन ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन, ऐसा में, ठीक है। अगर हम अपोजिट में देखेंगे तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। मतलब जो इसका फॉर्मूला होगा उसको उल्टा करके हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा वो कॉसेक का होगा, ठीक है। इसको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। इससे हम पहले 3 फॉर्मूले निकालेंगे, साइन कॉस और टेन के, और फिर बाकी के 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं आप आराम से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है साइन के नीचे क्या है, पी और एच है, ठीक है। यानी कि पी का मतलब है परपेंडिकुलर, एच का मतलब है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है पी बाय एच। देखा कितना इजी था, हमने बस इस लाइन को आपको याद रखना है और आपने लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। एच यानी कि यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा। इसके बाद है कॉस थीटा, भी बहुत इजी है। साइन के बगल में क्या होगा, कॉस होगा, तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, बी बाय एच, ठीक है। तो बी क्या है, बेस, और एच हमारा कर्ण हो जाएगा। इसके बाद अब हम टेन भी निकाल देते हैं। इसको आपको भूलना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। टेन भी हम निकाल सकते हैं, टेन ये हो जाएगा पी बाय बी। और अब हमें 3 जो फॉर्मूले मिल गए, इनकी मदद से हम बाकी के 3 फॉर्मूले भी आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा हमारा है पी बाय एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, यानी कि एच बाय पी। और ये आपको बिल्कुल आँख बंद करके लिखना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा,
h/b। इस तरीके से tan थीटा हो जाएगा b/p, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। ये बहुत ही सिंपल था और आपको ये याद भी हो गया होगा। इसके बाद ये तो हमारे पास नॉर्मल से फॉर्मूले थे और आपको शायद ये याद भी होंगे है ना, आपको पता भी नहीं चला। तो इसके बाद तो हमारे बाकी के फॉर्मूले हैं कि कैसे हम साइन थीटा को और क्या क्या लिख सकते हैं, या फिर बाकी सबको और क्या क्या लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़े से मुश्किल वाले नहीं कहेंगे, थोड़ा मतलब और फॉर्मूले याद करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बना रखा है एक हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन क्या होता है? ए शेप ऑफ 6 साइड का हेक्सागोन, ठीक है, मतलब जिसकी 6 साइड होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें जो इसके फ्रंट के जो इसके पोल हैं उनको मिला देंगे। यहाँ पे से इसको भी मिला देते हैं एंड यहाँ पे से इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये आपस में मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा। यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा। ये बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने इसको लिखने का तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे में लिखेंगे, और यहाँ पे जो 6 जगहों पे हमने लिखा है, और इसकी जो इधर साइड वाली वो है तीनों साइड, उधर हमने सारे सी वाले नेम लिख रखे हैं। जैसे कॉस सी से आता है, कॉट भी, और कॉसेक भी सी से आता है। तो हमें सी वाले एक साइड रखने हैं तीनों, ठीक है। और साइन बीच में, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कॉट। और अब यहाँ पे देखो 10 के जस्ट फ्रंट कौन सा है, कॉट थीटा है, और यहाँ पे सेक थीटा है। यहाँ पे 10 के जस्ट आगे कौन है, कॉट थीटा है। यहाँ पे सेक थीटा के आगे कौन है, कॉसेक थीटा है। और यहाँ पे साइन थीटा के आगे कौन, यहाँ पे सेक थीटा के आगे कौन है, कॉस थीटा है। यहाँ पे साइन थीटा के आगे कौन है, कॉसेक थीटा है। तो यहाँ से हम फॉर्मूले बनाने वाले हैं, 6 फॉर्मूले। और आप बिल्कुल इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको अपने दिमाग में सोचते हैं, और आप बार बार उन फॉर्मूलों को फिर से निकाल सकते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमारे पास इसमें थोड़ा सा इस टाइप से करके, तो आपको इसको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास इसको मीट होना चाहिए था, बीच में इस टाइप से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। इस टाइप से, ताकि जब मीट से कटेंगे ना स्केल से, तब सही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 फॉर्मूले बनाने। तो फॉर्मूले बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हमने आपने साइड याद कर ली कैसे कैसे हमें यहाँ पे नाम रखना है। ये जो यहाँ पे है, इन सब साइड में सी वाले नेम रखने हैं, जैसे कॉस, कॉट और कॉसेक हो गया। और बाकी हमें यहाँ पे बीच में 10 रखना है, यहाँ पे साइन और सेक थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सपोज साइन थीटा का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो उसके आगे के 2 होंगे उनका डिवाइड, जैसे पहले ऊपर इसको लिखेंगे, नीचे इसको लिखेंगे, यानी कि cos थीटा अपॉन cot थीटा। तो ये हो जाएगा sin थीटा। ये तो हमने निकाला sin का फॉर्मूला। इसी तरीके से हम cos थीटा का भी निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और इसके अपॉन में जो इसके आगे है cosec थीटा। अब हम निकालते हैं यहाँ पे cot थीटा का भी निकालते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा अपॉन sec थीटा। और आप इसी तरीके से बाकी के जो 3 फॉर्मूले हैं इनको भी आप आराम से निकाल सकते हो। और यहाँ पे हम इनको प्रूफ भी करते हैं कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलो साइन वाला प्रूफ करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब हमारा
यहाँ फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है साइन थीटा पी बाई एच होता है, ठीक है, पी बाई एच होता है। अब हमें साइन थीटा के इक्वल यहाँ पे देखो क्या रखा है, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है यहाँ पे, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, हम यहाँ पे रख लेते हैं बी बाई एच। और फिर कॉट थीटा रखा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी बाई पी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई। हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच इंटू पी बाई बी। यहाँ पे देखो b से b हो जाएगा कैंसिल और हमारा आ जाएगा p बाई एच। तो हमारा साइन थीटा क्या होता है p बाई एच। इसका मतलब जो ये फॉर्मूला है ये सही है। आप इस तरीके से बाकी सारे भी प्रूव कर सकते हो कि ये सही है या नहीं, ठीक है। हमने यहाँ पे साइन थीटा प्रूव करा, इसका मतलब ये फॉर्मूले क्या है, सारे के सारे सही है। आप चाहे चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ तक कॉट तक निकाल दिया, अब हम क्या करते हैं, टेन का निकालते हैं, या फिर यहाँ से कॉस ही निकालते हैं, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाय टेन थीटा। मैं इस सेक थीटा वाले को निकाल देती हूँ और टेन थीटा मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। इसको आप जरूर निकालना। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये मैंने 5 फॉर्मूले निकाल दिए और एकदम सही है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये 10 नहीं निकाला मैंने, इसको आप निकाल लेना, ठीक है। ये तो हमारे थे 6 फॉर्मूले, तो कितने फॉर्मूले हमारे पूरे हो गए, 12 फॉर्मूले। 6 फॉर्मूले ये वाले और 6 फॉर्मूले ये वाले, तो ये आप निकाल लेना, ठीक है। सिंपल ही है, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हमने 12 फॉर्मूले भी निकाल दिए। इसके आगे हम और फॉर्मूला भी निकालने वाले हैं, तो आपको ये बहुत सिंपल लगा होगा, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी। अब हमें इसी फिगर से हमें बाकी के 6 फॉर्मूले भी निकालने हैं। आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप खुद भी इसको निकाल सकते हो। इसको जरूर याद करना, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही इजी है। तो मेरे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, तीनों सी लिखेंगे। उसके बाद जो बाकी सारे हैं वो इधर साइड लिखेंगे। बहुत सिंपल है, इसको याद करना, इस हेक्सा को। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 6 फॉर्मूले यहाँ पे निकाल दिए और आप मैंने प्रूफ करके भी दिखाया एक आपको, है ना। तो इसको मिटा देती हूँ, इसके बाद मैं आपको बाकी के 6 फॉर्मूले निकालती हूँ इसी टेबल से। अब भाई हम क्या करने वाले हैं, पहले हम अभी इस इधर से चल रहे थे, फिर हमारे फॉर्मूला थे, जैसे हमें 10 निकालना था तो हमने क्या करा, साइन और कॉस का डिवाइड करा। फिर साइन निकालने के लिए हमने ऐसा करा, फिर यहाँ पे भी इसको निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करा। अब हम क्या करते, हम कैसे चल रहे थे, इधर साइड चल रहे थे, क्लॉकवाइज चल रहे थे। अब हम उल्टा चलेंगे, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। आपको ये समझ आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। इसको थोड़ा सा बना देती हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, उल्टे में चलना है और हमारे फॉर्मूले सेम वैसे ही निकलने वाले हैं, बस हमें अब इधर साइड के लिए चलना है, ठीक है। अभी हम ऐसे में चल रहे थे ना, तब हम फॉर्मूला निकालते, अभी हम ऐसे में चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे सपोज हमें क्या करना है, हम अभी 10 का निकालते हैं, इसमें हमने 10 का छोड़ दिया था। अभी हम tan थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, sec थीटा अपॉन cosec थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा। बहुत ही सिंपल है, आपको बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हमें बस उल्टे साइड से चलना है। जैसे हमें 10 का निकालना है तो इसका और इसका डिवाइड, ठीक है, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, इसका जो डिवाइड है वो tan थीटा निकल जाएगा। इसी तरीके से sec का भी हम निकालते हैं, sec थीटा का हो जाएगा cosec थीटा अपॉन cot थीटा। अब हम निकालते हैं cosec का, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा अपॉन cos थीटा। और इसके बाद cot का भी निकालते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। और लास्ट में हमारा जो है sin थीटा का भी हम निकाल देते हैं, यहाँ पे मतलब cos थीटा का भी निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा बाय tan थीटा। यहाँ पे मैंने फिर से 5 निकाल दिया और मैंने साइन आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। तो ये है हमारे बाकी के 6 फॉर्मूले, बहुत ही सिंपल है। अभी हमें उल्टा चलना था और यहाँ पे क्या करना था, हमें सपोज हमें कॉस का निकालना है तो साइन को ऊपर रख के उसका डिवाइड 10 से कर देना था, तो हमारे बाकी के 6 फॉर्मूले निकल जाएंगे। हम एक को प्रूव कर लेते हैं, तो अभी हम किसको प्रूव करते हैं, कॉट को ही प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टेबल में cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई p होता है। और यहाँ पे हमने cos थीटा क्या, cot थीटा क्या लिखा हुआ है, cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा की हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, b बाई h होती है, अपॉन में इसके अपॉन में क्या है sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, p बाई
सिंपल है, सेम जैसा अभी तक कर रहे थे, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी बाई एच मल्टीप्लाई एच बाई पी, यहाँ पे एच से एच कैंसिल हो जाएगा और बी बाई पी बचा बी बाई पी। वही हमने कॉट थीटा को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बाकी के भी आप प्रूव कर सकते हो, एकदम सही होंगे इस फॉर्मूले से। और हमारे यहाँ पे बाकी के 6 फॉर्मूले हमने यहाँ पे कर दिए, पूरे 18 फॉर्मूले हमने निकाल दिए। इसके बाद हम बाकी के फॉर्मूले भी निकालने वाले हैं। तो यहाँ बहुत सिंपल तरीके से आपने इतने सारे फॉर्मूले पूरे 18 फॉर्मूले सीख लिया और आपको पता भी नहीं चला होगा, ठीक है। बस आपको इसको याद रखना है। इसके बाद हम और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले याद करेंगे और लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगी जो बड़ी सी टेबल होती है हमारे पास साइन कॉस थीटा की वैल्यूज़ की, उसको हम याद नहीं कर पाते हैं, उसकी भी मैं आपके पास बहुत ही सिंपल शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी। तो यहाँ पे हम इसी हेक्सा में अभी क्या करेंगे, एक चेंज करेंगे और इसी से हम बाकी के फॉर्मूले भी बनाएंगे। और हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट पे जो मैंने बोला था ना, इसको मिड से मिलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, कि आप इन फॉर्मूले से बनने वाले हो नंबर 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लिख दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही सिंपल। हम क्या करते हैं यहाँ पे इन साइड में ऐसे करते हैं, मतलब एक साइड को छोड़ के इस टाइप से इनको देखते हैं, इस साइड को करो देखेंगे, इस साइड को देखेंगे, इस साइड को देखेंगे, एक साइड को छोड़ के एक साइड हम यहाँ पे ली है, ठीक है। और इसमें हमें इस टाइप से चलना है, ठीक है, इस टाइप से चलना है। और अभी हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले बनाएंगे, हमें इसी टाइप से चलना है, एकदम क्लॉकवाइज, ठीक है। इस टाइप से चलते हैं तो क्लॉकवाइज बोलते हैं ना, जैसे घड़ी चलती है, हमें इस टाइप से चलना है इसमें। तो इसमें यहाँ पे चलने का तरीका क्या है, हम अभी स्क्वायर वाले फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम उनको निकालेंगे, क्या किस टाइप से निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, साइन का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इजिकल टू आ जाएगा 1। साइन का स्क्वायर करा, इस टाइप से चल रहा है ना, फिर कॉस का स्क्वायर करा, फिर यहाँ पे आ गया 1, समझ गए। यहाँ पे साइन का स्क्वायर, फिर कॉस का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1। अब हमें क्या करना है, 10 वाले को देखते हो। तो यहाँ पे हमें इस टाइप से चलना है, तो यानी कि पहले 10 फिर 1 फिर सेक। तो पहले की जो 2 वैल्यूज आएंगी उन्हें तो ऐड कर देंगे और जो लास्ट में जा रहा होगा ना उसे इक्वल के उधर लिख लेंगे। तो यहाँ पे 10 थीटा हम पहले लिखते हैं, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 1 का भी स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इक्वल के इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आपको मैं फिर से एक बार समझाऊँ तो इस फॉर्मूले किस टाइप से हमें निकालना है, यहाँ पे 10 है ना, तो हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे से हम जैसे चले, पहले इधर से चले हम, मतलब पहले साइन आया, फिर कॉस थीटा आया, फिर 1 आया, है ना। यहाँ पे पहले 10 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, उसके बाद सेक थीटा आया। तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले बना रहे तो सब स्क्वायर लगेंगे। इसके बाद हमारे 2 फॉर्मूले तो कंप्लीट होगा। थर्ड आप आराम से बना सकते हो, इस टाइप से चलना है। तो यहाँ पे पहले 1 लेंगे, फिर कॉट थीटा लेंगे, फिर इक्वल की इधर कॉस सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये आपके और इसका भी स्क्वायर, और 3 फॉर्मूले निकल गए। इसी से हम और 3 फॉर्मूले निकालने वाले माइनस वाले, ठीक है। तो वो मैं आपको 2 तरीके से बनाऊंगी, आप या तो सिंपल इन फॉर्मूले से भी बना सकते हो, नहीं तो आप इसी फॉर्मूले से मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज़ आते हैं, ठीक है। और इससे आगे भी हमारे यूज़ आते हैं। तो आपको ये 3 फॉर्मूले अच्छे से देखने। इसके बाद हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसमें। अब 1 को आपको यहाँ पे रखना है बस, ठीक है। 1 को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन्हीं तीनों साइड में अभी हम क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब हम इस टाइप से चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। इस टाइप से चलेंगे। तो यहाँ पे जो बाकी के 3 फॉर्मूले हमारे हैं उनको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम उसको बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देती हूँ या फिर तब लिख लूँगी, आपको ये 3 फॉर्मूले याद होगा। अब हमें बाकी के जो 3 फॉर्मूले बनाने हैं उनके लिए हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे पहले हम 1 लेंगे और जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम माइनस का यूज़ करेंगे, प्लस का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे तो पहले 1 आ रहा है, फिर कॉस थीटा आ रहा है, फिर साइन आ रहा है, तो पहले 1 लेंगे और बीच में माइनस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम एंटी क्लॉकवाइज से चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो सेक थीटा फिर -1 और फिर लास्ट इक्वल के इधर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। फिर इस वाले को भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे है कॉसेक थीटा
तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इजिकल टू में आ जाएगा 1। यहाँ पे हम इस टाइप से चले कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे 1। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस टाइप से हमने ये फॉर्मूला निकाला। तो आपको 6 फॉर्मूले और पता चल गए, हमारे हो गए 24 फॉर्मूले। इसके बाद जो बाकी के फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसी डायग्राम से हम समझेंगे, आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप वैसे वैसे मेरे साथ इनको लिखते भी जाइए। कि लास्ट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ, जिस टेबल को याद करने में हमें बहुत मुश्किल आती है, उसको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से पहले उसको निकालना सिखाऊंगी, उसके बाद उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे हमें वो याद रखनी है। अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम मिटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद जो बाकी के हमारे 6 फॉर्मूले हैं उनको निकालने का तरीका क्या है, मैंने बोला था ना कि हमने यहाँ पे इनको क्या करा, इस टाइप से इसके कोने मिलाए, ठीक है, या फिर इसके कह सकते हैं इसके विकर्ण कैसे मिलाते हैं हम, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इसी टाइप से क्यों मिलाया है वो आपको अभी पता चलेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे साइन थीटा है ना, साइन थीटा, और यहाँ पे फिर कॉस थीटा कॉसेक थीटा इसके जस्ट फ्रंट पे है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजिकल टू आ जाएगा 1। इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो इसका इनका 1 निकल, इसी तरीके से tan और cot का भी 1 निकल जाएगा और sec और cos का भी 1 निकल जाएगा, ठीक है। हम उनको भी निकाल देते हैं यहाँ पे से, यहाँ पे निकालते हैं हम tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। फिर इनका और इसके सामने जो नंबर है उसका भी मल्टीप्लाई, मतलब जो एंगल है sec थीटा इंटू cos थीटा इजिकल टू 1। हमारे और 3 फॉर्मूले निकल गए, ठीक है। इसी हमने हेक्सा से निकाले, इतने सारे जितने भी हमारे फॉर्मूले निकले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 1 है हमने क्या करा, साइन इंटू कॉसेक थीटा इजिकल टू 1, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू फिर से 1, फिर sec थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू फिर से 1, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है फॉर्मूले को निकालना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज़, ठीक है, 3 फॉर्मूले हमारे और निकल गए, तो हम बाकी के 6 फॉर्मूले मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इन 3 फॉर्मूले को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसी टेबल से और फॉर्मूले का हमारे टोटल हो गए हैं 27 फॉर्मूले, ठीक है, याद रखना। और पूरी मैथ्स में बस यही फॉर्मूले हैं और इन्हीं को याद नहीं कर पाते कोई, ठीक है, तो इनको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब एक और इसमें शॉर्टकट ट्रिक क्या है, और हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो बीच वाला नंबर होगा इसके बराबर होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई बीच वाले नंबर के बराबर होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इसके नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी 2 नंबर्स होंगे, एक को छोड़ के एक, जैसे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो वो इक्वल आएगा इसके। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगी। पहले हम यहाँ पे 6 फॉर्मूले उनके लिख देते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, tan थीटा क्या करेंगे इंटू कॉस थीटा, बीच में हमारा tan थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में क्या है साइन थीटा, निकल जाएगा। इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं, फिर आपको यकीन भी हो जाएगा। तो tan थीटा इजिकल टू क्या होता है यहाँ पे p बाई b इंटू कॉस थीटा क्या होता है यहाँ पे b बाई h, इससे कट जाएगा, ये बचा p बाई h, और ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी सही है। तो आपको इन फॉर्मूला को बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आप खुद ब खुद सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। tan थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा। इसी तरीके से हम बाकी के और 5 फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हमने कौन सा निकाला, साइन का निकाल दिया। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे साइन इंटू कॉट, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा, बीच में यही तो आ रहा है। इसके बाद हम निकाल सकते हैं कॉस इंटू कॉसेक, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कौन है बीच में, कॉट थीटा। आपको इस टाइप से नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं कॉट थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल आ जाएगा कॉसेक थीटा के। इसके बाद कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा इक्वल आ जाएगा सेक थीटा के। यहाँ पे मैंने 5 फॉर्मूले निकाल दिए हैं और एक जो बचा वो आपके लिए, ठीक है, तो उसको आप जरूर निकालना। तो इसके बाद मैं आपको बस हमारे फॉर्मूले अभी खत्म
ख़त्म नहीं है, बस थोड़े से बचे हुए हैं और वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो बस आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको और फॉर्मूले बताने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करूँगी। यहाँ पे बाकी के जो 6 फॉर्मूले हैं उनको निकालने की बहुत ही ईजी ट्रिक है, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी 3 वो नेम है यहाँ पे सी से स्टार्ट होंगे, ठीक है। स्टेप से हमें इसको बनाना है कॉस, कॉट, कॉसेक और यहाँ पे बीच में टेन और फिर साइन और सेक। इसको याद कर लो, ठीक है, अच्छे से। तब आपको सारे फॉर्मूले निकालने आ जाएंगे। तो अब हमारे पास जो बाकी के फॉर्मूले यहाँ पे बनने वाले हैं वो बहुत सिंपल है। आपने बचपन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो पढ़ा ही होगा, मतलब छोटी क्लासों में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल जिनका हमारे पास सम क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो किस टाइप से लेना है वो 90 डिग्री। हम यहाँ पे कुछ भी तो नहीं ले सकते ना, ऐसा थोड़ा ना करेंगे साइन के साथ सेक लेंगे और फिर बोलेंगे कि 90 डिग्री। हाँ, एंगल में ये ट्रायंगल में ये हो सकता है 2 से साथ में हो, लेकिन हमें यहाँ पे जो फॉर्मूले बनाने हैं इसमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन और फिर पहले साइन के मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा हमें निकालना है सपोज, ठीक है। साइन थीटा इजिकल तो ये हो जाएगा हमेशा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा में निकालना है कॉस में से वाला जो कॉस थीटा होगा, ठीक है। और फिर 90 अगर उसका सम होता है तो मतलब समकोण त्रिभुज में एक तो एंगल 90 होता ही है। अब ये दोनों एंगल या तो 45 होंगे या तो 30 60 मतलब इस टाइप से होंगे, एक छोटा एक बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किस टाइप से उसको जांचना है, एक तो 90 डिग्री है ही। अब सपोज यहाँ पे साइन और कॉस है, सपोज साइन यहाँ पे कॉस हमें दे रखा है कि कुछ है, सपोज 30 है। अब हमें निकालना है साइन थीटा, ठीक है। कॉस हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे साइन थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही हमें निकालना है, ठीक है। इसी टाइप से हमें यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा इसका फॉर्मूला हुआ। एक हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर हमें टेन निकालना है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। जैसे हमारे पास इनके अपोजिट होते हैं साइन का मतलब इनके अपोजिट होते हैं तो इस टाइप से अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉस और सेक यहाँ पे हम निकालेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। मतलब हमें क्या करना है, सामने सामने वाले जैसे साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, टेन का यहाँ पे कॉट और सेक का कॉसेक, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ से हमारे 3 फॉर्मूले निकल गए। अब बाकी के 3 फॉर्मूले भी यहाँ से निकाल सकते हो, तो वो किस टाइप से निकालेंगे, हमने अभी साइन का निकाला तो कॉस को निकालने का तरीका क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ पे साइन रख देंगे और बाकी का सब सेम, साइन 90 माइनस थीटा। इसी टाइप से हम इसको भी निकाल सकते हैं। अगर हमें कॉट निकालना हो तो यहाँ पे आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा और फिर लास्ट वाला फॉर्मूला है, इसको भी मैं निकाल देती हूँ। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हमें निकालना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे और 6 फॉर्मूले हो गए, तो हमारे टोटल हो गए 33 फॉर्मूले, ठीक है। तो आपको 33 फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे, आपको पता भी नहीं चला होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको हमको याद करना पड़ता है और हमें याद ही नहीं होती है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से पहले मैं उसको निकालना आपको सिखाऊंगी कि हम किस टाइप से निकालेंगे सारी वैल्यूज़, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको याद भी करेंगे और मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी याद करने की, बहुत ही सिंपल है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने 33 फॉर्मूले याद कर लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उस टेबल को बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, ठीक है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, आपको बस छोटी सी वो एक हेक्सा वो याद रखना है, फिगर से आपको सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद हो जाएंगे। तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी जो हमारे पास टेबल होती है, वैल्यूज़ हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है। मैं आपको प्रूफ करना भी सिखाऊंगी और मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊँगी ताकि आपको कैसे वो याद रखना है बिना किसी मेहनत के। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी कीजिए।